प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आपको प्यार भरा नमस्कार। गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू के जूलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेज की श्रृंखला में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पैराथायरॉइड्स। अपने शरीर के अंदर संख्या में सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैराथायरॉइड्स होते हैं। संख्या होती है 4। और विभिन्न पॉइंट्स के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन। द पैराथायरॉइड्स आर फोर small glands placed on the posterior surface of the thyroid, two on each lobe. पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स जो होती हैं वो संख्या में 4 होती हैं और थायरॉइड ग्लैंड के दोनों पिंडों के पोस्टीरियर सरफेस पे पश्च सरफेस पर उपस्थित होती हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, ये 2 बड़े पिंड जो दिखाए हैं आपको वो तो हैं थायरॉइड के पिंड, बीच में है ये इस्थमस, एच की आकृति का बन रहा है। नीचे ट्रेकिया मैंने आपको थायरॉइड वाले में बताया था। ऊपर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स। ये देखिए संख्या के अंदर 2 इस पिंड पे, 2 इस पिंड पे, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होनी चाहिए, ग्लैंड लिखिए हैं, ये भी थायरॉइड ग्लैंड्स के दोनों लॉब्स हैं। तो संख्या में 4 होती हैं और थायरॉइड ग्लैंड के प्रत्येक पिंड के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। स्ट्रक्चर: दीज ग्लैंड्स आर रेडिश और येलोविश ब्राउन एग शेप्ड बॉडीज। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां रेडिश लालाब और येलोविश ब्राउन पीला भूराब अंडे जैसी आकृति की ओवल इन शेप्ड होती हैं। मनुष्य के अंदर इन मैन ईच लॉब मेजर्स 6 into 3 into 2 मिलीमीटर डायमीटर आ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एंड कंबाइंड वेट ऑफ द ग्लैंड्स, कंबाइंड यानी चारों ग्लैंड्स का कंबाइंड वेट ऑफ द ग्लैंड्स वेरीज, बदलता है, फ्रॉम 0.023 to 0.5 ग्राम्स। चारों ग्रंथियों का जो भार होता है वो 0.023 से 0.5 ग्राम तक हो सकता है। एम्ब्रियोलॉजिकली अपन भ्रूणिकी आधार पे देखें, एक क्लोजर किनशिप एग्जिस्ट विद द थाइमस। थाइमस ग्लैंड भी अकेली होती है, उसके साथ में ये बहुत निकट का संबंध दर्शाती है। सिंस बोथ आर डेराइव्ड, कारण क्या है? सिंस चूंकि बोथ यानी थाइमस ग्लैंड और पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स डेराइव्ड फ्रॉम द सेम फेरिंजियल पाउच। फेरिंजियल या ब्रेंकियल जो पाउच होते हैं, इससे इनका निर्माण होता है, चाहे थाइमस ग्लैंड हो चाहे पैराथायरॉइड्स ग्लैंड हो। इसलिए इनके बीच में घनिष्ठता है, निकटता का संबंध है। ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ द सेल। प्रत्येक ग्रंथि, पैराथायरॉइड 4 हैं, प्रत्येक जो ग्लैंड है वो 3 प्रकार की सेल से बनी हुई होती है। फर्स्ट चिप सेल्स, जिनको प्रिंसिपल सेल्स या मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी इओसिनोफिल सेल्स, सेकंड जिनको ऑक्सीफिल सेल्स भी कहते हैं।
थर्ड इंटरमीडिएट सेल्स होती हैं, इन दोनों के बीच की आकृति की। सबसे पहले लेते हैं मुख्य कोशिकाओं को, चिप सेल्स या प्रिंसिपल सेल्स। स्मॉल, नॉन ग्रेनुलर, छोटी होती हैं, अकणिकीय होती हैं। फेंटली स्टेनिंग सेल्स, सघनता से, आसानी से अभिरंजित होने वाली कोशिकाएं हैं। हैविंग लार्ज न्यूक्लियस, जिसमें केंद्रक बड़ा होता है। These are large in number and produce the eosinophil cells. संख्या में ये these are large in number, संख्या में ये अत्यधिक होती हैं और क्या किसका उत्पादन करती हैं? WBC जैसी, WBC के अंदर पाई जाने वाली एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं। तो एसिडोफिल्स का दूसरा नाम इयोसिनोफिल सेल है। ये इयोसिनोफिल सेल्स का निर्माण करती है और इयोसिनोफिल सेल्स जो होती हैं वो एसिडोफिल्स होती है। एसिडिक स्टेन को, जैसे इयोसिन है, उसको ये स्टेन के रूप में धारण करती है, उसके द्वारा ये स्टेन हो सकती है। एलर्जी के दौरान, अस्थमा के दौरान इयोसिनोफिल सेल्स की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। सेकंड, इयोसिनोफिल सेल्स या ऑक्सीफिल सेल्स। अब आ रहे हैं लार्ज चिप सेल्स। चिप सेल्स ने इयोसिनोफिल सेल्स का निर्माण किया, उत्पादन किया। इयोसिनोफिल सेल्स लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, जबकि चिप सेल छोटी छोटी है, स्मॉल है, स्मॉल इन साइज। ग्रेनुलर, जबकि चिप सेल्स नॉन ग्रेनुलर थी, ये कणिकीय होती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। डार्कली स्टेन्ड सेल्स, ये हल्के रूप में स्टेन होती हैं। फेंटली स्टेन सेल्स, ये बहुत सघन गहरे रूप से स्टेनिंग सेल्स होती हैं। हैविंग स्मॉल न्यूक्लियस इन इयोसिनोफिल या ऑक्सीफिल सेल्स, और चिप सेल्स के अंदर लार्ज न्यूक्लियस यानी बड़ा केंद्रक होता था, जबकि इसमें छोटा केंद्रक होता है। दीज आर लेस इन नंबर एंड सीक्रेट हॉर्मोन्स, जबकि चिप सेल्स की संख्या ज्यादा होती है, हार्मोन का स्त्रवण नहीं करती। इयोसिनोफिल सेल्स ही इनका हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। और हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। Two types of the hormones are secreted by the eosinophil cells या ऑक्सीफिल सेल्स, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड जब पढ़ाई थी, थायरोकैल्सिटोनिन आ रहा था, और ये कैल्सिटोनिन जो है वो एकदम उसकी विपरीत कार्य करेगा। वहां पे कैल्शियम आयन की सांद्रता कम हो रही थी, यहाँ पे कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ाएगी। उनके एकदम, थायरोकैल्सिटोनिन के एकदम विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन आ रहा है कैल्सिटोनिन। थर्ड प्रकार की सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स। इट्स आर दी इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन दी अबाउट टू। इन दोनों के बीच में न छोटी है न बड़ी है, मध्यम आकार की होती है फाइनली ग्रेनुलर इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, जिनके अंदर कणिकीय इयोसिनोफिल यानी एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म पाया जाता है विद डार्कर न्यूक्लियस, जिसमें गहरे रंग का या गहरा केंद्रक उपस्थित होता है। ये तो आ गई सेल्स, चिप सेल्स, इयोसिनोफिल सेल्स एंड इंटरमीडिएट सेल्स। तीन प्रकार की कोशिकाएं, जिसमें इयोसिनोफिल सेल्स या ऑक्सीफिल सेल्स जो होती हैं वो ही हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। अब पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, फंक्शंस ऑफ द पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स ने डिस्कवर किया था, इसलिए सम्मान में, उसके सम्मान में इसको कॉलिप्स अपस्ट्रोक एस हार्मोन कहते हैं। पहला फंक्शन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन इज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द ब्लड प्लाज्मा।
पैराथॉर्मोन का मुख्य कार्य है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर आयोनाइज्ड कैल्शियम की सांद्रता को मेंटेन करने का कार्य करता है। ये मुख्य फंक्शन है इसका। सेकंड फंक्शन, इट लोअर द क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस इन ब्लड बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन। फॉस्फोरस जो कि हानिकारक होता है उसको ये मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा उत्सर्जी करके ब्लड से बाहर निकालता है। इट लोअर द क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस की ब्लड के अंदर क्वांटिटी को कम करने का कार्य करता है। किसके द्वारा? बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन, मूत्र के द्वारा उत्सर्जी करके शरीर से फॉस्फोरस को बाहर निकालता है। इट डिक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, बट कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देता। यूरिन के साथ में कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा। ये डिक्रीज करता है, घटाता है, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को रोक लेता है। थर्ड, इट मोबिलाइजेज या रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, ये हड्डियों में से कैल्शियम को बाहर निकालता है। क्यों? इफ द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज इनएडिक्वेट इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, तब ये पैराथॉर्मोन हार्मोन कैल्शियम को हड्डियों में से निकाल करके ब्लड प्लाज्मा में छोड़ता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन को मेंटेन कर बनाए रखेगा। चौथा, फोर्थ फंक्शन आ रहा है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, और भी हो सकते हैं। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये आंत्र के द्वारा कैल्शियम के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। तो ये चार फंक्शन, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ द पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। फंक्शंस ऑफ द कैल्सिटोनिन एकदम थायरोकैल्सिटोनिन के विपरीत कार्य करेगा। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल राइजेज, जब ब्लड कैल्शियम लेवल राइजेज ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन की उपस्थिति या अतिस्त्रवण से अत्यधिक स्त्रवण होने लग जाए तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। दिस हार्मोन चेक्स, जांच करता है, द इंक्रीज ऑफ कैल्शियम या अवरुद्ध करता है। दिस हार्मोन चेक्स द इंक्रीज ऑफ कैल्शियम एंड कंट्रोल इट्स क्वांटिटी इन ब्लड। तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जब ब्लड प्लाज्मा में या पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन के अतिस्त्रवण से, हाइपर सीक्रेशन से ब्लड प्लाज्मा में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन रोक देता है, चेक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। किसको? इंक्रीज ऑफ कैल्शियम एंड कंट्रोल इट्स क्वांटिटी इन ब्लड। जितनी ब्लड में चाहिए उतनी मात्रा लेगा, उससे ज़्यादा ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। तो मित्रों, ये हुई एक छोटी सी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, लेकिन संख्या में 4 और फंक्शन भी थोड़े अजीब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। एक और ग्लैंड आएगी, एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी खुद भी
एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य कर रही है, उसके ऊपरी सतह पे सुपीरियर टू दी ईच किडनी सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, या यही ग्लैंड ऐसी होती है जो ग्लैंड के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मित्रों, मैं आपको नियमित रूप से अल्टरनेटिव डेज से वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं। आपके लिए कहीं न कहीं जीवन में कारगर अवश्य होगा, आप जरूर सुने। और आपको अगर बढ़िया लगे तो आप अपने परम मित्रों को लाभान्वित करने का भी प्रयास करें। और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे पास जितना ज्ञान है वो देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम की चैन में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।